Hey everyone, welcome back to Stock Market Secrets Unlocked India Edition। आज है डे 2 और आज हम कंपनियों की दुनिया में और गहराई तक उतरने वाले हैं। कैसे कंपनियां बनती हैं, उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का एनालाइज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बड़ी कंपनी चाहे वो टाटा हो, इन्फोसिस हो या ज़ोमैटो एक छोटी सी सोच से ही शुरू होती है। मान लीजिए आप और आपके कुछ दोस्त एक आइडिया लेकर आते हैं घर का बना खाना डिलीवरी करने का एक ऐप। शुरुआत में आप सभी अपना अपना पैसा लगाते हैं। इसे ही बूटस्ट्रैपिंग कहा जाता है। जब आइडिया चलने लगता है, तब बिज़नेस को ऑफ़िशियल रूप से कंपनीज़ एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर किया जाता है प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या पब्लिक लिमिटेड फॉर्म में और इसी पल से बिज़नेस को उसकी कानूनी पहचान मिल जाती है। अब जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ता है, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आते हैं पहले इन्वेस्टर्स। सबसे पहले होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये वे पर्सन होते हैं जो ऐसे विचारों में पैसा लगाते हैं, जिनमें उन्हें भविष्य दिखता है। बिल्कुल ओला और पेटीएम की शुरुआत की तरह। इसके बाद आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट्स जैसे सेक्वोया, एक्सेल, टाइगर ग्लोबल जैसी बड़ी वीसी फर्म्स जो कंपनी में स्टेक के बदले लार्ज अमाउंट्स इन्वेस्ट करता है। जब कंपनी और मैच्योर हो जाती है, टैब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए फंडिंग करते हैं। सीड, सीरीज ए, सीरीज बी जैसे फंडिंग राउंड्स किसी भी कंपनी को धीरे-धीरे एक पब्लिक कंपनी बनने की तरफ ले जाते हैं। जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और ज़्यादा पैसे चाहिए होती है, तब वह पब्लिक होने का डिसाइड करती है। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को बेचती है, उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ से पहले कंपनी सिर्फ फाउंडर और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की होती है, लेकिन आईपीओ के बाद आम लोग भी उसके शेयर खरीदकर शेयर होल्डर बन सकते हैं। इंडिया में कुछ फेमस आईपीओ हुए, जैसे ज़ोमैटो ने करीब 9,000 करोड़ रेज़ किए, एलआईसी ने लगभग 21,000 करोड़ और नायका ने तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट का रिकॉर्ड बना दिया। अब जानते हैं आईपीओ का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले कंपनी मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट करती है, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ या कोटक, जो पूरे आईपीओ प्रोसेस को सँभालते हैं। इसके बाद कंपनी सेबी के पास डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है, जिसमें बिजनेस डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, रिस्क्स और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। सेबी इसकी जांच करता है और ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करने के बाद अप्रूवल देता है। फिर कंपनी प्राइस बैंड और लॉट साइज डिसाइड करती है और आईपीओ 3 दिनों के लिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है। आईपीओ बंद होने के बाद अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से मिलता है। जिन्हें शेयर नहीं मिलते उन्हें पैसा वापस कर दिया जाता है और जिन्हें मिलता है उनके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। और इसके बाद आता है लिस्टिंग डे, जब कंपनी के शेयर एनएससी और बीएसई पर ट्रेड होना शुरू होते हैं। जैसे जोमेटो का आईपीओ इशू प्राइस 76 और लिस्टिंग 116 यानी लगभग 50% का डे वन जंप। लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। डीआरएचपी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें कंपनी क्या करती है, कैसे कमाती है और क्या रिस्क्स हैं, सब कुछ क्लियरली लिखा होता है। बिजनेस मॉडल समझे, कंपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं और कॉम्पिटिटर्स कौन है। फाइनेंशियल्स चेक करो, लास्ट फ्यू ईयर्स में कैसी थी, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और डेट लेवल्स कैसे रहे हैं। वैल्यूएशन को इंडस्ट्री की सिमिलर कंपनियों से कंपेयर करो, ताकि समझ आ जाए कि आईपीओ का प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। प्रमोटर और मैनेजमेंट की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्ट्रांग लीडरशिप ही लॉन्गर टर्म सक्सेस का बेस होती है। साथ ही देखें कि कंपनी आईपीओ का पैसा किस लिए उठा रही है। अगर एक्सपेंशन के लिए है, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर सिर्फ पुराने लोन्स रीपे के लिए है, तो थोड़ी सावधानी रखें। और हाँ, मार्केट कंडीशंस भी मैटर करती हैं। बुल मार्केट्स में आईपीओज अक्सर अच्छा लिस्टिंग गेन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स डिसाइड करते हैं कि स्टॉक कहाँ जाएगा। याद रखें, हर आईपीओ अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कुछ लिस्टिंग के दिन ऊपर जाता है और बाद में गिर भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कंपनियां कैसे बनती और फंड होती हैं, आईपीओ क्या होता है और कैसे काम करता है, आईपीओ की रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग प्रोसेस, और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस कैसे किया जाता है। डे 3 में हम सीखेंगे अपना पहला स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, फर्स्ट स्टॉक्स कौन से सिलेक्ट करें और रिस्क कैसे मैनेज करें। फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि अब असली इन्वेस्टिंग एक्शन शुरू होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम अगेन टू द इनक्रेडिबल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग।